ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। आज भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में छठे और अंतिम भाग में हम वेदांत दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा गया है। वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र की सभी दार्शनिक प्रवृत्तियों और विचारधाराओं में सर्वश्रेष्ठ है। वेदांत का अर्थ, वे सिद्धांत जो वेदों के अंतिम अध्यायों में प्रतिपादित हुए हैं, वे अध्याय उपनिषद हैं। वेदों का सार उपनिषदों में वर्णित है। अतः उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। वेदांत वे हैं जिन्होंने उपनिषद शास्त्र के विज्ञान द्वारा इसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है। वेदांत का भव्य प्रसाद जिन तीन भित्तियों पर खड़ा है, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 उपनिषद, नंबर 2 ब्रह्मसूत्र, नंबर 3 श्रीमद् भगवद गीता। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी भी कहा गया है। अब नंबर 1 उपनिषद। उपनिषदों में गुरु शिष्य के मध्य संवादों में सृष्टि के सृष्टा आत्मा तथा अन्य दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास हुआ है। नंबर 2 ब्रह्मसूत्र, यह वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के लिए बादरायण ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसमें 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय को समन्वय कहते हैं। इसमें ब्रह्म के विषय में सभी वेदांत या उपनिषदों के वाक्यों का समन्वय किया गया है। दूसरे अध्याय को अविरोध कहा गया है। इसमें विरोधी दर्शनों और विचारों का खंडन करके तर्क के आधार पर वेदांत मत का समर्थन किया गया है। तीसरे अध्याय को साधन के नाम से पुकारते हैं। इसमें जीव और ब्रह्म के लक्षणों की व्याख्या की गई है। ब्रह्म कर्ता धर्ता व संहार करता है, यह निराकार है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। यह आनंदमय, नित्य, अनादि और अनंत है तथा इसकी सत्ता शाश्वत है। जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। वेदांत समस्त साधनों का विधान है। ये साधन 2 प्रकार के हैं। पहला बहिरंग साधन, आश्रम, धर्म, यज्ञ और दान आदि। दूसरे हैं अंतरंग साधन, शम, दम तथा निषिध्यान आदि। चौथे अध्याय का नाम फल है। इसमें जीवन मुक्ति, ब्रह्म की उपासना तथा फल पर प्रकाश डाला गया है। तीसरी प्रस्थान त्रयी है गीता। गीता में
उपनिषदों के दर्शन का निचोड़ है। अब ब्रह्म विचार के बाद जगत विचार। जगत की सृष्टि ब्रह्मा की माया शक्ति से होती है। जिस प्रकार जादूगर अपनी छड़ी से खेल खेलता है, उसी प्रकार ईश्वर माया रूपी जादू की छड़ी से सृष्टि का खेल खेलता है। अब प्रमाण विचार। वेदांत का लक्ष्य है आत्मविद्या या आत्मज्ञान। वेदांत के अनुसार प्रमाण हमें ज्ञान नहीं देते, अपितु अविद्या की निवृत्ति करते हैं। ज्ञान तो सदैव है ही, केवल अविद्या उस पर आवरण डाले हुए है। ज्ञान स्वयं अपना प्रमाण है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब मोक्ष विचार। आत्मा की अपने स्वभाव में अवस्थिति ही मोक्ष है तथा अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। वही ब्रह्म प्राप्ति है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्म प्राप्ति का ही दूसरा नाम ब्रह्म प्राप्ति है। अब आत्मा अज्ञानता के कारण अथवा माया के प्रभाव से अपने को शरीर मानने लगती है। इस भ्रम को दूर करना ही आत्मा की मुक्ति है। अब नीति विचार। वेदांत दर्शन में पाप और पुण्य की व्याख्या की गई है। ईश्वर में विश्वास रखना पाप से विरत होने का सबसे अच्छा उपाय है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह सर्वत्र ईश्वर को देखता हुआ सबके प्रति प्रेम और विश्वास से भरा रहता है। यहाँ मात्र व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं है, विश्व कल्याण की भावना अंतर्निहित रहती है। आत्मज्ञान के साथ विश्व आत्मा के महत्व को जानने का अवसर मिलता है। यही वेदांत की सबसे बड़ी नैतिक उपलब्धि है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।